नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो उछाल सवाल और पड़ताल, इसमें आपका स्वागत है। और ये नाम इसलिए क्योंकि कॉटन की कीमतों में बड़ा उछाल आया है और उस उछाल पर सवाल खड़े होने लगे हैं और उन सवालों की आज हम पड़ताल करने वाले हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं अतुल गनात्रा, जो कि प्रेसिडेंट हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। हमारे साथ संजय जैन हैं, एमडी हैं टीटी के और साथ ही चेयरमैन हैं आईसीसी नेशनल टेक्सटाइल कमेटी के। हमारे साथ बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कम्युनिटी के सीईओ। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत अतुल गनात्रा जी आपके साथ। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे बेसिक क्वेश्चन ये होगा सर कि हाल के दिनों में जो कॉटन में तेजी आई है, महीने भर में 13% कॉटन के दाम बढ़े हैं, एक साल में 68% तक की तेजी आ गई है कॉटन में, रिकॉर्ड तेजी। एमसीएक्स पर जो ट्रेड होता है कॉटन का, वहां पर भाव 36,360 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। तो बहुत बड़ी तेजी आई है। आप जरा बताएं कि क्या ये तेजी फंडामेंटल के मुताबिक है, वाकई फंडामेंटल इतने सपोर्टिव हैं कि दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, या ये तेजी आपको फंडामेंटल के खिलाफ दिख रही है? जी, फर्स्ट मैं आपको बताता हूं कि कॉटन में जो तेजी आई वो क्यों आई। क्योंकि कॉटन में तेजी आने के कई कारण हैं। जैसे कि कपास के भाव बढ़ने से पहले जब सीजन की शुरुआत हुई तो कपास के भाव 6,000 7,000 थे, आज कपास के भाव 10,000 हो गए। तो फार्मर भी कपास होल्ड करके ला रहा है और फार्मर के ऐसी हालत है कि फार्मर घर के बाहर सो रहा है और फार्मर के घर में कपास का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो फार्मर कपास रोक के ला रहा है। दूसरा रीजन ये है कि स्पिनिंग मिलों को ये रेट में कॉटन लेने से प्रॉफिट हो रहा है, तो स्पिनिंग मिलें भी कॉटन ले रही है, हर एक भाव में कॉटन ले रही है। और तीसरा कारण ये है कि हमारे ट्रेड में काफी लोगों का ये मानना है कि इस साल जो कॉटन का क्रॉप है वो जितना सीआई का क्रॉप का एस्टिमेशन है उतना क्रॉप आएगा नहीं। तो ये कुछ वजह है जो कॉटन का भाव बढ़ रहे हैं। अब आपने पूछा कि ये फंडामेंटल है या नहीं है, उसका मैं आपको जवाब देता हूं कि आज हमारे जो कॉटन के रेट है वो वर्ल्ड में इक्वल रेट हो गए या वर्ल्ड कॉटन से रेट ज्यादा हो गए, वो आप देख सकते हैं। क्योंकि आज हमारे कॉटन की कॉस्टिंग हो रही है 128 टू 130 सेंट और आइस फ्यूचर अभी आज चल रहा है 116 सेंट। तो आज ये नेगेटिव पैरिटी है, कम से कम 12 से 13 सेंट की पैरिटी नेगेटिव है, जो हमारे एक्सपोर्ट को रोक सकती है या तो नुकसान कर सकती है। तो हमें ये लगता है कि कॉटन के रेट जो है वो इंडिया में बहुत सारे बढ़ गए हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे वर्ल्ड मार्केट से तो हमारे रेट ज्यादा है। जी मृत्युंजय जी। नहीं, आप कह रहे हैं कि आप कंपेयर करेंगे वर्ल्ड मार्केट से तो रेट ज्यादा हैं, लेकिन वर्ल्ड मार्केट में भी दाम बहुत बड़े हैं और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वर्ल्ड मार्केट में दाम ज्यादा बढ़े हैं कंपेयर टू इंडियन मार्केट के। अब संजय जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जो कॉटन में तेजी आई है उसके लिए ये कहा जा रहा है कि जो सप्लाई है कॉटन की लास्ट ईयर के मुकाबले बहुत कम हुई है, कैरी ओवर स्टॉक कम है, क्रॉप डैमेज की खबरें आई हैं। ये तमाम डेवलपमेंट हैं और उसका इंपैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अनुमान है 360 लाख गांठ के उत्पादन का। हालांकि बहुत सारे कारोबारी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि 330 लाख टन से भी ज्यादा उत्पादन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आपको नहीं लगता कि हाँ वाकई फंडामेंटल मजबूत हो गए हैं कॉटन के दाम बढ़ने के लिए? संजय जी। बिल्कुल सही है कि फंडामेंटल्स डेफिनेटली लास्ट ईयर से कॉटन के मेरा अनुमान है पर्सनली कि 340 लाख गांठ के करीब होंगे साल में। जो आप बात कह रहे हैं कुछ थोड़ा डैमेज भी है, यील्ड के भी इश्यूज है, लेकिन देखिए इसका ये जो बढ़ोतरी आई है ये आउट ऑफ द वे है एंड टोटली अनएक्सपेक्टेड है और कोई भी कैलकुलेशन में सही नहीं बैठता। और हमें ये समझना होगा इंडिया आज के दिन आइसोलेशन में काम नहीं करता है। वी आर इन अ ग्लोबल मार्केट विद ग्लोबल कनेक्टिविटी। तो हमारे यहाँ जो भी होता है कनेक्ट्स एंड इम्पैक्ट्स द वर्ल्ड एंड वाइस वर्सा। जो इंटरनेशनल रूई के कारण हमारे में तेजी शुरू हुई थी, डेफिनेटली ये बात सही है। लेकिन अगर आप देखोगे लास्ट 1.5 महीने में आइस जो है 118 से 105-4 जाके वापस 115 आया है, जबकि इंडियन
67-68 से 64,000 जाके 72,000 आ गई है. सो वी हैव लास्ट में हम जो आइस के माइनस में थे इन द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, हम पीक सीजन दिसंबर एंड जनवरी आर कंसिडर्ड टू बी द पीक सीजन अराइवल. उसमें अगर हमारी रुई इंटरनेशनल के रिलेटिवली इतनी ज्यादा तेज होती है कि माइनस बेसिस से 10,000 पॉइंट्स प्लस, इनफैक्ट 1000 के आज तो 1200 पॉइंट प्लस है. अगर इतना बड़ा 1500 पॉइंट का अगर स्विंग होता है इन पीक सीजन, आई थिंक सो इट मीन्स वेरी बैड टाइम फॉर कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री ऑल अक्रॉस द कंट्री इन इंडिया. तो समथिंग जो हमें तुरंत कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा. गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा कि इस टाइप का जो एक्सेसिव स्पेकुलेशन और होर्डिंग हो रही है वो कैसे इमीडिएटली रोका जाए, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम इन हैंड. नहीं सर, आप जो बात कह रहे हैं संजय जी की होर्डिंग हो रही है, इसके कोई प्रमाण है क्या आपके पास? क्योंकि जब दाम घटते हैं तब इस तरह का हल्ला नहीं मचता है. अगर दाम बढ़े हैं और कॉटन के फार्मर को, कपास के किसान को अगर अच्छा भाव मिल रहा है तो आप लोगों को इतनी बड़ी दिक्कत क्यों होने लगती है? और जब आप ये बात कह रहे हैं कि स्पेकुलेशन हो रहा है, सट्टेबाजी हो रही है, तो इसका क्या प्रमाण है आपके पास? और क्या सट्टेबाजी की वजह से दाम बढ़ाए जा रहे हैं? अगर हाँ तो वो कौन लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं? कौन है ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन प्रमाण आपको बता सकता हूं. सबसे बड़ा प्रमाण आपको किसी भी चीज का मार्केट खुद देती है. अगर आप, जैसे मैंने कहा, अगर मार्केट इंडिया इंटरनेशनल के रिलेटिव इतने कम समय में, वो भी पीक सीजन के टाइम, अगर आपका मार्केट 300-200 बेसिस पॉइंट्स माइनस से 1000 to 1200 बेसिस पॉइंट्स प्लस में आ जाता है, इतना बड़ा स्विंग कैन नॉट हैपन ड्यू टू फंडामेंटल रीजंस. आप बताइए ऐसे एक महीने में क्या हुआ? वी आर टॉकिंग ऑफ अ क्रॉप मे बी 360 नहीं है, 350 और 340 है. तो 10-15 लाख गांठों का फर्क है. आपने खुद बताया कि यहाँ अराइवल में कमी आई है, प्रोडक्शन कम हुआ है, क्रॉप को डैमेज हुआ है, ये सारे फंडामेंटल तो हैं, इसको आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दाम बढ़ रहे हैं, इसको भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं. अब आप कह रहे हैं कि इतनी तेजी नहीं आनी चाहिए, तो मार्केट में कितनी तेजी आनी चाहिए, इसका कोई इक्वेशन तो होता नहीं है सर, कि किसी के हिसाब से तेजी मंदी आ जाए. ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास. जी, मैं आता हूं सर आपके पास, मैं आता हूं. बीरेन वकील भी हमारे साथ हैं जो कॉटन मार्केट को बड़ा ग्राउंड से ट्रैक करते हैं. बीरेन जी, आप जरा बताएं कि क्या, मतलब मैं आपसे ये व्यू जानना चाहता हूं, क्योंकि आजकल कॉटन को लेकर बड़ा हल्ला मचा हुआ है, और इसलिए आज के हमारे कार्यक्रम का मकसद ये है कि हम एक्चुअल सिचुएशन लोगों को बताएं ताकि पैनिक ना मचे मार्केट में. तेजी मंदी तो किसी भी कमोडिटी में होती रहती है, ये मार्केट का नेचर है, लेकिन जब दाम बढ़ जाए तो अचानक इस बात को लेकर हाय तौबा मचाना कि सट्टेबाजी हो रही है, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए. मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप जरा बताएं, क्या वाकई मार्केट का बिहेवियर अभी एबनॉर्मल है? कॉटन मार्केट की तेजी अभी जस्टिफाइड नहीं है क्या बीरेन जी? बाजार की भाषा में प्राइस इज अल्टीमेट ऑसिलेटर, यानी भाव ही भगवान है, ऐसी मेरी समझ है. आदरणीय श्री संजय भाई ने जो कहा बेसिस स्विंग का, तो हमने करीबन 2016-17 में ये स्विंग इंडियन कॉटन का प्रीमियम 29-30 सेंट तक भी देखा था. लास्ट ईयर हमारा बेसिस काफी डिस्काउंट में था 7-8 सेंट का, बिकॉज ऑफ एक तो सीसीआई करीबन 1 करोड़ बेल कैरी कर रही थी, तो उसकी थोड़ी माल का बोझा था. बट सारा का सारा कॉटन हम काफी कंज्यूम कर गए इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट्स या डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो भी बोलो. बट अभी की जो सिचुएशन है वो ये है कि इस भाव पे भी कॉटन की जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है. अभी तो सिर्फ 3 महीना ही पास हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. मिड जन में अगर ये हालत है, और क्यूमुलेटिव बेसिस पे वाई भी 50 लाख बेल कम आई है मार्केट में. अब होल्ड किया है या कम पैदा हुआ है वो समय पे ही क्लियर होगा. बट एज ऑफ नाउ ऐसा कह सकते हैं कि जो इश्यू है वो सप्लाई साइड का है, और साथ ही साथ चाइना कॉटन मार्केट भी काफी तेज है, आइस भी काफी तेज है. सप्लाई साइड के जो बॉटलनेक्स है, जिसको हम ब्रोकन सप्लाई चेन बोलेंगे, ये देखते हुए, और अमेरिका में ट्रकर स्ट्राइक, लेबर शॉर्टेज, कई सारे प्रॉब्लम है, कंटेनर शॉर्टेज, कंटेनर रेट्स तो पता ही है कि $2,000-3,000 वाले $5,000 हो गए वेस्ट कोस्ट चाइना का जो रूट है उसमें.
तो मैं ऐसा मानता हूं कि अभी कहीं उसमें मुझे एक्सेसिव स्पेकुलेशन जैसा मुझे तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक्सेसिव स्पेकुलेशन नहीं है और ये आपको सप्लाई साइड की ही दिक्कत दिख रही है। और ये बात आपने जो कही बहुत महत्वपूर्ण है कि इतने दाम बढ़ने के बाद भी अभी भी मार्केट में सप्लाई की दिक्कत है। मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं वीरेंद्र जी कि एक्चुअल शॉर्टेज है कॉटन की। क्योंकि जो हाइपोथेसिस है हमारी कि भाई फार्मर रोक रहा है, तो मैं समझता हूँ कि 10,000 के दाम हो चुके हैं, तो फार्मर क्या क्या रोकेगा? चना भी रोकेगा, सोयाबीन भी रोकेगा, सरसों भी रोकेगा, कितना माल रोकेगा? उसको भी लिक्विडिटी तो चाहिए ना। और रियल प्राइस तो शायद हिस्ट्री में पहली बार बना, 5 डिजिट का कॉटन इस भाव पे फार्मर कितना रोकेगा? आई डाउट। होगा, होर्डिंग नहीं होगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट आई थिंक के जो बोला जा रहा है कि बहुत ही होर्डिंग है, ऐसा जमीनी स्तर पे दिख नहीं रहा है। और मैं तो कॉटन का सर्वे भी करता हूँ, ग्राउंड सर्वे भी, तो मुझे वो थोड़ा दिखाई भी दिया है, डैमेज, एक्सेसिव रेन, पिंक बॉर्न वर्म। अभी जो हमारी जो सीजन है गुजरात में, तो खेतों में काफी कम कॉटन दिख रहा है। तो क्या प्रोडक्शन का एस्टिमेट आपका क्या है वीरेंद्र जी कॉटन का? अब जो वाइल्ड कार्ड है वो फर्दर है, महाराष्ट्र का और गुजरात का फर्दर, बट करंट बेसिस पे मेरा टेंटेटिव रेंज है 320 330 समथिंग। बहुत सारे मेरे लोग तो 320 के बिलो भी है, बट टेंटेटिवली मैं ऐसा मान रहा हूँ 320 330 के बीच होना चाहिए। हाँ, तो गनात्रा जी, अब आपने जो 360 लाख टन से ज्यादा का सर एस्टिमेट दिया है प्रोडक्शन का, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आपने ज्यादा एस्टिमेट दे दिया है उत्पादन का, उत्पादन तो बहुत कम है। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, उत्पादन का सवाल तो है ही आपसे कि इस पर आप जवाब दें। दूसरा ये कि मैं एक डेटा देख रहा हूं कि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच 120 लाख गांठ के आसपास की अराइवल हुई है मार्केट में, जबकि लास्ट ईयर इसी दौरान लगभग 200 लाख बेल्स कॉटन आया था। तो अगर इतनी बड़ी गिरावट आ रही है अराइवल में, तब भी दाम बढ़ना क्या ठीक नहीं है क्या? या ये बड़ी वजह नहीं है क्या दाम बढ़ने के पीछे? जी, मृत्युंजय जी, आपने जो पहला सवाल पूछा कि सीआई का क्रॉप 360 लाख गांठ है, तो हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो नवंबर महीने में हुई थी। और अभी हमारी क्रॉप कमेटी में 29 मेंबर्स है, जो हर एक 10 स्टेट से 2-2 मेंबर हमारे क्रॉप कमेटी में है। तो हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग है वो अगले वीक में जनवरी 15 तारीख के आजू बाजू होगी। और हमारे को भी लगता है कि क्रॉप में कमी है, और जो अगर सब स्टेट वाले जो रिपोर्ट देंगे वो हिसाब से हमारा क्रॉप भी कम हो सकता है एस्टिमेशन। मगर हमें इतना ऐसा नहीं लगता है कि इतना क्रॉप कम होगा, क्योंकि जो आपने बताया 120 लाख बेल्स का जो अराइवल का फिगर है वो एकदम गलत है। हमारे हिसाब से 140 लाख बेल्स की अराइवल 31 दिसंबर तक आ चुकी है। और हम जो अराइवल का फिगर देते हैं वो ऐसा नहीं देते हैं कि जिसने कोई कम, अभी आपको बता दिया 120 लाख गांठ। हम हर एक स्टेट का प्रेसिंग फिगर लेते हैं और उसमें हर एक फैक्ट्री में कितनी गठान बनी वो हमारे पास नंबर है। तो और ये जो 140 लाख बेल्स का 31 दिसंबर तक अराइवल है वो लास्ट ईयर से कंपेयर करना जरूरी नहीं है मृत्युंजय जी। लास्ट ईयर कोविड का साल था, जो फार्मर घबराया हुआ था कि कोविड की वजह से अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो मेरा कपास जो है वो एमएसपी 6,000 रुपये के सामने 4,000 रुपये में बिकेगा। तो वो घबराहट के कारण 3 महीने में 2 करोड़ बेल आ गई और सीसीआई ने एमएसपी पे 90 लाख गांठ खरीद लिया था दिसंबर तक। मगर इस साल कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हम लास्ट 10 साल की एवरेज देखें अराइवल की, जो हमारे सीआई के रिकॉर्ड पे है, तो सिर्फ 128 लाख बेल्स अराइवल हुई है लास्ट 10 साल में दिसंबर तक, जो इस साल 140 लाख गांठ हुई है। तो हमें नहीं लगता है कि कोई अराइवल में हम पीछे हैं। आज हमारा एक गुजरात का एसोसिएशन है गुजकोट, उन्होंने हमें सौराष्ट्र के प्रेसिंग फिगर दिए। हाँ, तो हाँ। वो गुजरात दिसंबर के प्रेसिंग फिगर अच्छा। 2020 से 2021 के फिगर ज्यादा है। तो अराइवल के फिगर जो है वो हमें 10 साल के देखने चाहिए। लास्ट ईयर वाज ए स्पेशल ईयर ऑफ द चलिए, ये अलग अलग, तो हाँ, ये अलग अलग आंकड़े आते हैं सर अराइवल के। और कमोडिटी मार्केट के साथ एक दिक्कत यही होती है कि ऑर्गेनाइज्ड जो फिगर नहीं आते हैं उसको लेकर के भी मार्केट बहुत ज्यादा कई बार मिसमैनेज होता है। संजय जी, अब मेरा आपसे सवाल ये होगा सर कि
आपके हिसाब से अभी कॉटन की जो कीमतें बढ़ रही हैं, इसको लेकर के इंडस्ट्री बहुत चिंता भी जता रही है। क्या होना चाहिए? क्या इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से खत्म कर देनी चाहिए जो 11% की है, या उसमें कुछ कमी करके भी बात बन सकती है? हमारे पूरे पास्ट डेकेड में इंपोर्ट ड्यूटी नहीं थी, और ये इंपोर्ट ड्यूटी पिछले साल क्यों लगाई गई ये भी किसी को ठीक से समझ में नहीं आया, और इसको तो हटाना एकदम अनिवार्य है। और हमने सरकार से बहुत स्ट्रांगली गुजारिश की है, एंड टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने भी रिप्रेजेंट किया है कि इंपोर्ट ड्यूटी शुड गो इमीडिएटली, बिकॉज अगर क्रॉप हमारे शॉर्ट रही, एक्सपोर्ट आप फ्रीली अलाउ कर रहे हैं, ऑलरेडी 20 लाख गांठ जा चुकी है, एंड आई एम श्योर क्योंकि ये डर है कि कभी एक्सपोर्ट पर पाबंदी नहीं लग जाए, जल्दी से जल्दी 10-15 लाख गांठें और एक्सपोर्ट हो जाएगी। सो द कंट्री विल बी नेट नॉट हैविंग सफिशिएंट कॉटन, और ये हमारे लिए जरूरी है कि इंपोर्ट करने का ऑप्शन खुला रहे। और जैसे ही बीरेन भाई ने बताया, आज के दिन लॉजिस्टिक्स की बड़ी तकलीफ है, इंपोर्ट करने में भी टाइम लगता है, तो मिलों को भी प्लानिंग करनी पड़ेगी और प्लान करके मंगाना पड़ेगा। सो ये तो इमीडिएटली जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ बजट तक भी वेट ना करे सरकार। तो एक्सपोर्ट पर भी आप कह रहे हैं कि एक तो इंपोर्ट ड्यूटी हटा देनी चाहिए, तो क्या एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगानी चाहिए क्या? अगर हाँ तो कितनी? मेरे ख्याल से शायद औरों को अच्छा ना लगे, पर मेरे हिसाब से हमें 5% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगानी चाहिए। हमें पहले वी शुड डू इट इन स्टेप्स, पहले इंपोर्ट ड्यूटी हटाए और देखें उसका क्या असर होता है। अगर उससे गर्मी नहीं खत्म होती है तो फिर हमें एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने के बारे में सोचना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, गर्मी कैसे खत्म होगी ये बीरेन जी इसको अच्छे से बता पाएंगे। बीरेन जी आप बताइए कि क्या जो वजह आप लोगों ने यहाँ पर गिनाए हैं कि तेजी क्यों आई है कॉटन में, क्या उतनी तेजी आ चुकी है या अभी और कॉटन की कीमतों में तेजी बाकी है? इसका जवाब आइस ही दे सकता है, क्योंकि वी आर प्राइस टेकर, वी आर नॉट प्राइस मेकर। आइस हालांकि अमेरिका सिर्फ 14% प्रोडक्शन करता है, बट फिर भी प्राइस डिक्टेट तो वही करता है। जहां तक प्राइसेस का सवाल है, तो संजय भाई की जो बात है वो जरूरी है कि इंपोर्ट ड्यूटी को तो हटाना ही चाहिए, क्योंकि आगे गोइंग फॉरवर्ड काफी शॉर्टफॉल दिखेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ इंपोर्ट के काम थोड़े कुछ हुए हैं, बट ये साल कम से कम 30 लाख बेल इंपोर्ट तो मेरे हिसाब से होनी चाहिए। तो अगर ये 10% कम कर देती है तो इंडस्ट्री को थोड़ा ब्रीथिंग रूम मिल जाएगा। मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री काफी ट्रबल में है, स्पेशली फैब्रिक साइड और अपैरल साइड। यार्न को तो सुपर मार्जिन है, एक्सपोर्ट्स। अच्छा अतुल जी, ये बात तो ठीक है कि मार्केट मान लीजिए हाँ ड्यूटी कम होने करने की डिमांड हो रही है, ठीक बात है। अगर इंडस्ट्री को तकलीफ होगी तो वो अपनी डिमांड रखेगी, इसमें कोई मतलब ऐतराज वाली बात है नहीं। लेकिन अब बताइए, जब भी दाम बढ़ते हैं तो हल्ला ये शुरू हो जाता है कि वायदा को बंद कर दो। अब देखिए कुछ साउथ की मिलें हैं, कुछ और एसोसिएशन है जिन्होंने कहा है कि कॉटन फ्यूचर को बंद कर दिया जाए। हालांकि पास्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है कि जो फ्यूचर बैन हुआ है, ऐसा नहीं कि उसके दाम कम हो गए हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि फिजिकल मार्केट में डिमांड सप्लाई के आधार पर कीमतें तय होती हैं। अभी बीरेन जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर हम डिपेंडेंट है कॉटन के प्राइस को लेकर के, तो वायदा पर रोक की मांग कितनी जायज है? गणात्रा जी। मृत्युंजय जी, आपका प्रश्न मेरे से है? जी जी आपसे है सर, आपसे है। जी देखिए, हमने कभी MCX या NCDX को रोक लगाने की कभी हमने मांग नहीं की है। ये जो आपने बताया, ये साउथ की एसोसिएशन मांग कर रहे हैं या इंडस्ट्री मांग कर रही है, हमें ऐसा लगता है हमने लास्ट मंथ MCX को हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CI के 20 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जिसमें सबसे बड़े से बड़े एक्सपोर्टर है, फार्मर है, ट्रेडर है, सब 20 डायरेक्टर है। सबने मिलके MCX को एक सजेशन लेटर भेजा था कि आपके यहाँ कई खामी है, जो अभी आप चला रहे हैं उसमें खामी है, उसको आप सुधारिए। जैसे मैं आपको 2-3 चीज बताता हूँ जो हमने उनको लिखी है, जो मैं नहीं बता सकता हूँ, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि हमने उनको बोला कि आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो 1,50,000 बेल है,
जो जबकि आइस का फ्यूचर है उसमें 200 लाख गांठ 2 करोड़ बेल का ओपन इंटरेस्ट है, तो हमारा ओपन इंटरेस्ट 1% है। आज आइस MCX में डिलीवरी 70,000 बेल्स की फिजिकल डिलीवरी है और एक ट्रेडर को 90,000 बेल्स डिलीवरी लेने का अलाउड है। तो हमने उनको सजेशन दिया कि आप ओपन इंटरेस्ट बढ़ाइए। आप हर एक जो ट्रेड है, अभी कुछ लोग ही उस पर ट्रेड कर रहे हैं, तो आप हर एक जीनर्स हर एक को आप अट्रैक्ट कीजिए, कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाइए कि जीनर को आप एनकरेज करिए कि वो डिलीवरी डाले, ट्रेड करे, तो जिससे आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा। और कई सब काफी चीज है कि वो हमने उनको लिख के भेजी है, जो अगर वो करेंगे मैं गणतरा जी तो माफी MCX चाहूंगा। संजय जैन जी, बिल्कुल संक्षेप में आपका टेक क्या है वायदा पर, जो वायदा को बार बार ब्लेम किया जाता है, इस पर आपका टेक सर। 30 सेकंड में, वक्त बहुत कम है। संजय जैन जी। वायदा को बैन ना करे, लेकिन उसमें ओपन पोजीशन पर कंट्रोल करे ताकि कोई लिमिटेड आदमी उसको मैनिपुलेट ना कर सके, जो शायद अभी हो रहा हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हाँ, उसको ट्रांसपेरेंट वे में चलाया जाए, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, बैन करने की डिमांड बार बार आ जाती है, ये कहीं ना कहीं मार्केट के मूड माहौल को खराब करता है। बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, अतुल जी आपका, बीरेन जी आपका जुड़ने के लिए और इस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।